नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने आज पत्रकार वार्ता पर कई कड़े मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पलटवार किया। भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए छत्तीसगढ़ के महतारियों से वादे किए थे, उस वादों के अनुरूप राशि जारी करने के लिए तैयार सरकार है। जहां महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, तो ऐसे समय में कांग्रेस के पेट पर दर्द और तकलीफ क्यों हो रही है? कांग्रेस महिलाओं का अपमान करने में पीछे हट नहीं रही है। घोषणा पत्र में हमने महतारी वंदन का जिक्र किया था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। हमारी घोषणा के बाद उन्होंने भी घोषणा की। उनके द्वारा राशि ज्यादा रखने के बाद भी महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया। महिलाओं से जो वादा बीजेपी करती है उस पर काम हमने किया है। सभी महिलाओं को बधाई देता हूं, उनके खाते में पैसा आएगा। संजय श्रीवास्तव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल पहले शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन शराब से अवैध आय के जरिए अपने घर को मजबूत कर लिया। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने दूषित करने का काम किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस दौरान कांग्रेस की नेत्री अर्चना गौतम के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको न्याय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी यात्रा के जरिए छत्तीसगढ़ की धरती पर आ रहे हैं, तो उनसे इस बात का जवाब लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस में हार के बाद जो प्रश्न नेताओं ने रखे हैं उसके साथ अन्याय और षड्यंत्र हुआ। क्या उनके साथ राहुल न्याय करेंगे? जो खुद पार्टी के अंदर न्याय नहीं कर सकते, वो जनता के साथ क्या न्याय कर सकते हैं? यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए प्रदेश की सम्मानीय सभी महतारियों से हमने वादे किए थे और उस वादे के अनुरूप महतारी वंदन योजना के अंतर्गत उनको राशि जारी करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, कांग्रेस पार्टी को इस छत्तीसगढ़ की महिलाओं का जब सम्मान हो रहा है, उनको एक सहयोग हो रहा है, एक राशि प्राप्त हो रही है आर्थिक रूप से, ऐसे समय में कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, पेट में लगातार दर्द हो रहा है। और हमेशा से कांग्रेस का यह चरित्र रहा है कि महिला विरोधी या महिलाओं के अपमान करने में कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही है। उसके 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जैसे हमने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रुपये रखा, आपको याद होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह की कोई योजना नहीं थी, लेकिन हमारे घोषणा पत्र के बाद आनन फानन में इन्होंने महिलाओं के लिए राशि जारी करने की व्यवस्था रखी और हमसे ज्यादा रखी। लेकिन कांग्रेस को यह समझने की आवश्यकता है कि इनके ज्यादा राशि रखने के बाद भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। आखिर ज्यादा पैसे की अपेक्षा कम पैसे पर विश्वास क्यों व्यक्त किया गया? वो इसलिए किया गया कि पिछले 40-50 वर्षों में भारतीय राजनीति के अंदर में महिलाओं से जो वादा भारतीय जनता पार्टी करती रही है, किसी भी मामले में हमने उनका सम्मान करते हुए वो काम को हमने किया है। हमारी ये योजना प्रारंभ हो रही है। सभी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके खातों में अब पैसा जाएगा। कांग्रेस का चरित्र क्या रहा है आपको जानकारी है, पहला उदाहरण मैंने दिया। दूसरा, कांग्रेस 5 साल पहले अपने घोषणा पत्र में उन्होंने शराबबंदी, गंगा माई की कसम खा के उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के लिए शराबबंदी हम करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ में शराब से अवैध आय जो सिद्ध हो चुका है, उस आय को उन्होंने आय के जरिए अपने घर को मजबूत किया, लेकिन महिलाओं के साथ में किए वादे को 5 साल पूरा नहीं किया। और तो और छत्तीसगढ़ को भी दूषित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब यहां पर उनका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, आप सबको जानकारी, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, प्रियंका गांधी जो लड़की हो लड़ सकती हो के सचिव के द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री अर्चना गौतम के साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन उसको न्याय आज तक नहीं मिला। उनके भाई न्याय यात्रा पर निकले हैं। ये प्रश्न यहाँ की महिलाएं करेंगी, कांग्रेस की महिलाएं भी करेंगी कि एक राष्ट्रीय नेत्री को भी न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्या कांग्रेस का यही न्याय है क्या? और तो और भूपेश बघेल की सरकार के समय आपको याद है, शिक्षिका दिवस के अवसर पर शिक्षिका के साथ में
रक्षाबंधन के दिन में बहनों के साथ में यहाँ पर बलात्कार हुआ। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। आज के इस मेरे वक्तव्य के माध्यम से कांग्रेस पे ये प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस ये बताए कि आखिर महिलाओं के साथ में, महतारी के साथ में ये कैसा व्यवहार कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेताओं के द्वारा रहा है या राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर आ रहे हैं। मैंने एक सवाल तो किया अर्चना गौतम का, क्या उसको न्याय मिलेगा? पहला जवाब इस छत्तीसगढ़ की धरती पर उतरते साथ मुझे उम्मीद है कि वो इसका जवाब देंगे। साथ ही साथ उन तमाम कांग्रेस के नेता जो चुनाव हारने के बाद दिल्ली तक जाकर और यहाँ पर भी उन्होंने खुले तौर पर अपनी बातों को रखा, अपने प्रश्नों को रखा है, समाचार पत्र के माध्यम से रखा है। उनके राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी कहा गया है। जिस तरीके से अन्याय षड्यंत्र करके नेताओं को किनारे किया गया गुटबाजी के तहत, क्या उनको न्याय राहुल गांधी जी आते ही साथ प्रदान करेंगे? क्या हमारा स्पष्ट मत है, आरोप है कि जो व्यक्ति अपने घर के अंदर में न्याय नहीं कर सकता, वो देश की जनता के पीछे न्याय की बात क्या करने जाएगा या क्या लड़ाई लड़ेगा? धन्यवाद।